अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शुएब है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे पहले अपनी गिग का यूआरएल क्रिएट करेंगे, फिर टाइटल और उसके बाद एसईओ टाइटल। हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा और आपने भी सेम वैसे ही इसको फॉलो करना है। सबसे पहले एसईओ में इम्पोर्टेंट होता है कि हमने अपनी गिग का यूआरएल क्रिएट करना होता है। एक तो यूआरएल होता है कि जब हम अपने इस टाइटल के अंदर हम अपना टाइटल लिखते हैं तो उसको जब सेव करते हैं तो वो हमारा यहाँ पर यूआरएल क्रिएट हो जाता है। लेकिन हमने क्या करना है, जो कीवर्ड हमने निकाले होंगे हमने उन्हीं कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए अपना यहाँ पर एक यूआरएल क्रिएट करना है खुद से। और उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम गिग रैंकिंग के लिए एसईओ करते हैं तो यहाँ पे हमारा यूआरएल में भी वो कीवर्ड आ रहा होगा, हमारे टाइटल में भी आ रहा होगा, हमारे बाकी एसईओ टाइटल मतलब तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ हमने एक ही कीवर्ड अगर बार बार आ रहा होगा तो फाइवर उससे एक रैंकिंग के जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ कीवर्ड निकाले थे यहाँ पे, मैंने कीवर्ड की कंपटीशन के हिसाब से यहाँ पे लिख लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम अब एक एक कीवर्ड उठाएंगे और इनको अपने टाइटल के अंदर लिखेंगे और हम एक यूआरएल क्रिएट करेंगे। अब जैसे कि ये है एक कीवर्ड है, हम इसको यहाँ से उठाएंगे। यहाँ से उठाने के बाद अब हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इनकी कोई सेंस तो नहीं होगी और ना ही ये हमारा मेन टाइटल होगा। आपने मेन टाइटल अलग से लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमने ये करना है कि हमने सिर्फ जो कीवर्ड हमने निकाले थे अपनी गिग के अंदर इस्तेमाल करने के लिए वो ही कीवर्ड हमने सेम सिर्फ यहाँ पे एज इट लिख देने हैं। अब जैसे कि ये दूसरा है ऑटो कैड, हम इसको उठाएंगे, यहाँ से उठाकर हमने पेस्ट कर दिया। अब दूसरा, इस तरह हमने एक एक करके सारे कीवर्ड हमने अपने इस टाइटल के अंदर लिख लेने हैं। अब ये फ्लोर प्लान हो गया। अब ये देखें यहाँ पे एक बार ऑटो कैड रिपीट हो गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने दोबारा इसको ऑटो कैड को नहीं लिखना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, आपने कम से कम भी 5 ऐसे कीवर्ड निकालने हैं कि जिनमें से 2 आपके मेन कीवर्ड हों जिसके ऊपर आपने रैंकिंग करवानी है, और 3 जो ऐसे हैं वो ऐसे कीवर्ड होने चाहिए जो कहीं ना कहीं आपके उसके ऊपर भी रैंकिंग करती रहें। तो टोटल आपने 5 कीवर्ड कम से कम निकालने हैं। हमने वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकाल लिए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनको इस्तेमाल करें। अब जैसे कि यहाँ पे एक बार ऑटो कैड आ रहा है और उसके ऊपर हमने ड्राइंग लिख दिया, और कंपटीशन ऑटो कैड में 8000 था और ड्राइंग के ऊपर ये 4516 कंपटीशन आ गया। तो हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ यहाँ से ड्राइंग का वर्ड उठाना है और इसको हमने अपने यूआरएल में लिख देना है। ऐसे ही हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन, ये हमारी फील्ड नहीं है, ये हमारी 3D में आता है, हम इसको नहीं उठाएंगे। ये आर्किटेक्चरल प्लान, यहाँ पे आर्किटेक्चर आ गया है, आपने आर्किटेक्चर प्लान दोबारा एक बार फिर से उठा लेना है यहाँ से, क्योंकि ये आर्किटेक्चर है और ये आर्किटेक्चरल प्लान है। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे अपने टाइटल में लिख देंगे। इसी तरह हम अपना मेन कीवर्ड जिसके ऊपर हमने रैंकिंग करवानी है, हाउस प्लान, ये उठाएंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मज़ीद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने इन कीवर्ड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब ये देखें, आर्किटेक्चर यहाँ पे एक बार रिपीट हो गया, आ गया। प्लान एक बार हो गया, ड्राइंग हो गया, यहाँ पे आर्किटेक्चरल ड्राइंग भी हो गया। अब जब भी हमने इस तरह से इनको फाइंड करना है कि ये सारे कीवर्ड एक बार कवर हो जाएं। अब यहाँ पे आर्किटेक्ट, यहाँ देखें, अब हम आर्किटेक्ट नहीं लिखेंगे, ये हमारा खुद ब खुद हो जाएगा। ये देखें, यहाँ तक हमारा कीवर्ड ये दोबारा इसी के अंदर रिपीट हो रहा है। अगर फ़र्ज़ करें कोई आर्किटेक्ट लिखता है तो फाइवर क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कीवर्ड यहाँ से उठा लेगा
बाकी छोड़ देगा। फाइवर देखेगा कि इस बंदे ने इस गिग के अंदर अपना ये कीवर्ड इस्तेमाल किया है। अगर नहीं भी किया तो मतलब कि अगर वो बन भी रहा है तो वो फाइवर उसको डिटेक्ट करके उसको निकाल लेगा। अब ऑटो कैड ड्राफ्टिंग, हम ड्राफ्टिंग लिख लेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे ड्राफ्ट लिख लिया। अब ये देखें प्लान दोबारा हो रहा है, हम इसको प्लान को एक बार कर देंगे। यहाँ पे हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कोई भी। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई भी आप टैग लिख दें। अब फ़र्ज़ करें हमने ये अभी सिर्फ लिख दिया है, हम टैग दोबारा से बनाएंगे। यहाँ पे हमने अब कर देना है सेव। अब ये देखें ये कह रहा है हमें, हमने ये वाला नहीं चूज़ किया। अब हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब हम आगे प्राइस की, ये देखें प्राइस वाले एरिया में आ जाएंगे तो हमने क्या करना है, हम दोबारा वापस जाएंगे। एक मिनट अभी देखते हैं। देखते हैं क्या इशू आ गया है हमारा यहाँ पर। पेंडिंग अप्रूवल, रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट। अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है, हम इसको देखते हैं कि क्या इशू है। यहाँ पे हम दोबारा ये कीवर्ड उठा लेंगे और इनको एक जल्दी से पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी को। यहाँ पे हम कोई भी रैंडम सा उठा लेंगे कीवर्ड। अब ये देखें बिल्डिंग और इंफॉर्मेटिव ऑब्जेक्ट, कोई भी हम यहाँ से उठा लेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम सेव एज़ करेंगे। तो अब हम चले गए हैं प्राइसिंग वाली। मैं एक टाइटल लिख के दिया, मैं हम लोग का तो सामने नहीं, टाइटल लिखना नहीं आ रहा है।
अगर इसके अंदर लिखना है, अब आर्किटेक्चर देखें, ये हमारा आर्किटेक्चर एक आ गया, यहाँ पे हमने लिख लिया। ड्राइंग, ये हमारा एक आ गया। ये आर्किटेक्चर ड्राइंग हमारा ये एक कीवर्ड हो गया, और दूसरा ये देखें आर्किटेक्चर ड्रा। अब कोई भी अगर यहाँ पे सर्च करेगा आर्किटेक्चर ड्राइंग लिखेगा, फिर भी हमारा ये कीवर्ड इस कीवर्ड के ऊपर शो होगी। आर्किटेक्चर ड्रा लिखेगा, फिर भी देखें फाइवर यहाँ तक उठा लेगा, ING ख़त्म कर देगा और यहाँ तक हमारी गिग को शो करवाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद ऑटोकैड प्लान, ये देखें ऑटोकैड आ गया, प्लान आ गया हमारा। आर्किटेक्ट, ये देखें आर्किटेक्चर, ये वाला कीवर्ड भी हमारा इसके अंदर कवर हो सकता है। इसी तरह देखें हमने एक ही 3 कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं, 1 2 3 और 4 के साथ हमने ये कितने सारे कीवर्ड को रिकवर कर लिया है। तकरीबन अगर देखा जाए तो 5 से 7 कीवर्ड ऐसे हैं जो हमने सिर्फ 4 कीवर्ड को यूज़ करते हुए उसके अंदर इस्तेमाल किया है। इस तरह आपने भी कोई यूनिक सा कीवर्ड लिखना है और यहाँ पे बनाना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे SEO टाइटल के अंदर हमारा जो मेन कीवर्ड होगा, जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि हमारी टॉप के ऊपर शो हो। ये इसके अंदर जो बाकी कीवर्ड होंगे वो हमारे सेकेंडरी हो जाएंगे। हमने 2 कीवर्ड रखने होते हैं, एक होता है हमारा मेन कीवर्ड, एक होता है सेकेंडरी कीवर्ड। मतलब कि जो हमने 2 के ऊपर रैंक करवानी होती है, बाकी जो होता है उसके ऊपर इस तरह होता है कि जो हमने 8-10 कीवर्ड निकाले हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे पेज के ऊपर शो होता जाएगा। अब ये देखें, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो गिग है वो आर्किटेक्चर, हाउस प्लान और ऑटोकैड, यहाँ पे आ गया। ये कितने कीवर्ड हो गए हैं। और इसके बाद ड्राइंग, यहाँ पे 50 करैक्टर की लिखने की जगह होती है और आपने कोशिश करनी है कि 50 के 50 ही लिखें। ड्राइंग, एक और हम कीवर्ड लेते हैं यहाँ से, फ्लोर प्लान लिख लेते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने लफ्ज़ों को कैसे लिखा है, लेकिन ये है कि इससे ये फ़ायदा होगा कि आर्किटेक्ट कोई भी हमारी कीवर्ड लिखेगा, अगर कोई आर्किटेक्ट लिखेगा तो वो हमारा इस URL में भी शो हो रहा है, इस टाइटल में भी शो हो रहा है और इस SEO टाइटल के अंदर भी शो हो रहा है। फिर अगर कोई आर्किटेक्ट हाउस प्लान लिखेगा या ऑटोकैड लिखेगा, इसके साथ हम ऑटोकैड 2D भी लिख लेते हैं। अब कोई ऑटोकैड प्लान लिखेगा, देखें ऑटोकैड यहाँ पे लिख उठाएगा, प्लान ये आ गया, ऑटोकैड प्लान हो गया। यहाँ पे भी हमारा इसके अंदर भी ऑटोकैड प्लान शो हो रहा है। इस तरह हमने देखना है कि जो कीवर्ड हमारा इस URL में शो हो रहा है वो हमने इसके अंदर भी लिखना है, इसके अंदर भी रिपीट करना है। फिर आ जाएगी हमारी बारी, आ जाएगी अब टैग की। वही टैग, वही अल्फाज जो मेन कीवर्ड है हमारा, इस टैग के अंदर लाजमी वो शो होना चाहिए। अब फ़र्ज़ करें हमने 2 लिखे हैं, आर्किटेक्चर और ऑटोकैड 2D, ये हमारे मेन है, तो हमने इनको टैग के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करना है। और टैग निकालने का सबसे आसान तरीका है कि वो हम एक टूल यूज़ करते हैं, और वो टूल कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। वो टूल यहाँ पे हम गूगल क्रोम खोलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्विक व्यू। गलत हो गया।
फाइवर क्विक व्यू लेंगे। क्रोम एक्सटेंशन अब हमारी डाउनलोड हो चुकी है। हम यहाँ पे न्यू टैब के अंदर आएंगे। यहाँ पे इसे क्विक व्यू को ओपन कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारा आर्किटेक्ट। जो है वो अंदर जाकर ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जो भी लोगों ने अपने टैग इस्तेमाल किए हैं, उसके अलावा फेवरेट कितने हैं, कितने ऑर्डर इनके चल रहे हैं, यहाँ पे ये देखें, ये इनके पास आ रहे हैं कि इस भाई के पास 12 ऑर्डर चल रहे हैं। ये देखें 4 ऑर्डर इन भाई के पास चल रहे हैं, इस भाई के पास 2 ऑर्डर चल रहे हैं। अब देख लेते हैं कि ये इसको न्यू टैब के अंदर ओपन किया। अब ये देखें, यहाँ पे शो करवा रहा है कि 4 ऑर्डर भाई के चल रहे हैं और ये देखें 4 ऑर्डर इन क्यू। यहीं पर अगर हम आगे देखेंगे कि ये वाले टैग इसने वाकई सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, हम यहाँ पे नीचे आएंगे और लास्ट में देखेंगे। अब ये देखें ऑटोकैड इंटीरियर डिज़ाइन, एक्सटीरियर फ्लोर प्लान और 3D डिज़ाइन। ये देखें सेम वही जो टैग भाई ने अंदर यूज़ किए हुए हैं, वही टैग जो है ये टूल आपको फ्रंट में शो करवा देता है। अब आपको सारी गिग अलग से खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका टाइम भी बचाएगी और आपको कीवर्ड फाइंड करने में भी ये आपकी हेल्प करेगा। सबसे मज़े की बात यह है कि जब हम देखते हैं कि हम टैग को फाइंड करते हैं कि सबसे ज़्यादा टैग जो यूज़ होते हैं हमने देखे हैं। अब सबसे ज़्यादा जो टैग यूज़ हुआ है ना, वो खुद ब खुद ये टूल हमें बता रहा है कि सबसे ज़्यादा इस पूरे फ्रंट पेज के ऊपर जितने भी बंदे पहले 50 आईडीज़ बैठी हैं, आईडीज़ बनी हुई हैं, उनके अंदर ये बने हुए हैं। दूसरे पेज की जो है वो अलग से आएगी, इस पेज की या फ्रंट पेज की ये सारा स्टैट्स शो करवा रहा है। अब यहाँ पे देखें आर्किटेक्चर जो है वो 38 बार यूज़ हुआ पड़ा है, फ्लोर प्लान 16 बार। ये देखें सारी आपको ये एक बार तरतीब से बता रहा है कि कौन सा लफ्ज़ कीवर्ड है जो कितनी बार शो हुआ है। टास्क तो बना रहे हैं और भाई पहले फाइवर बनाओ, जड़ियाँ रह गई वो बनाओ, तरतीब में करना। ड्रॉप शिपिंग की बनाओ, पहले तो एक तो बना लो, उससे टाइम लग जाएगा। केड़ी बनी हुई है? हेलो वालेकुम अस्सलाम। मैं इतने घर दो कज़न दे जेड़ा पुल हैगा ना, कैफे जावल पुल जिथे बैठे है, केड़ी गली है? महाजर कलोनी ना, महाजर कलोनी की मेन गली दे विच खान सुपर स्टोर वाला होएगा नुकरे नहर वाली साइड पे। हेलो हाँ ये वाला कीवर्ड उठाया, ड्राइंग, ये वाला कीवर्ड उठाया। इस तरह आप लोगों ने अपने 5 कोई भी टैग जो है वो आपने लिख लेने हैं सबसे टॉप से, और वो ही आपने सेम इसके अंदर लिखने हैं।
हमारे टैग कंप्लीट हो गए और यहाँ पे हमने यहाँ पे कर देना है अब सेव। यहाँ से आगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पे पैकेज कैसे हमने सेलेक्ट करने हैं, क्या हमारी प्राइस होनी चाहिए स्टार्टिंग में, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। काफ़ी बन रही, 22 मिनट की बन रही है। ये पता किन्ने घंटे दी होनी है तो किन्ने GB दी होनी है। तो यार पता कि हले उन्होंने भी पता हले हैगी है स्टार्टिंग मेन चीज़ है, उन्होंने टू द पॉइंट मिलनी चाहिए। नहीं पता